जय हिंद भाई लोग, स्वागत है मेरे चैनल ट्रेड सिंपली में। वीडियो को स्टार्ट करने के पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर किसी को कोई डाउट आ रहा हो मेरे वीडियो में तो थोड़ा कमेंट करना ताकि मैं उसका रिस्पांस कर सकूँ। ठीक है, होता है क्या है ना, मुझे समझ में नहीं आता है कि मेरे सब्सक्राइबर को कोई डाउट है कि नहीं है। इतना अच्छा टीचर तो मैं हूँ नहीं, ठीक है, तो थोड़ा सा लिख देना। और ये लाइक करने में कंजूसी मत करना। देखो, मैं कोई पैसा वैसा नहीं ले रहा यहाँ, नहीं मैं ठगने के लिए आया हूँ। ठगने के लिए आया होता तो अभी तक मैं टेलीग्राम चैनल बना लिया होता और सब्सक्राइबर भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ा लिया होता। देखो, मेरा काम है वीडियो को डालना, एनालिसिस को डालना, जो मेरा एनालिसिस है। ये मैं अपने कई सारे वीडियो में बता चुका हूँ कि मैं फ़िलहाल पेपर ट्रेड में ही हूँ, पेपर ट्रेड में प्रॉफिटेबल हूँ, जो कि बहुत बड़ी बात नहीं है। बट आई एम इन ए प्रोसेस ऑफ सक्सेस। ठीक है, सक्सेस फेलियर जो होता है ना, वो प्रोसेस होता है, कोई डेस्टिनेशन नहीं होता है। तो दुनिया में क्या है कि 99% फेलियर के प्रोसेस से गुजरते हैं और मर जाते हैं। मैं क्या हूँ, मेरा खुद का मानना है कि मैं सक्सेस के प्रोसेस से गुजर रहा हूँ। और अगर आप सक्सेस को डेस्टिनेशन मानते हैं तो मुझे वो डेस्टिनेशन मिल जाएगा। जिस दिन मिल जाएगा मैं आपके सामने ही रहूँगा, कहीं जाने वाला नहीं हूँ। तो आप मुझे पाइएगा कि मैं उस डेस्टिनेशन तक पहुंच चुका हूं। ठीक है, तो चलिए, मैं फ़िलहाल तो अपने एनालिसिस को शेयर ही करूंगा, इससे ज़्यादा मैं फ़िलहाल कुछ कर नहीं सकता हूं। प्रॉफिट एंड लॉस दिखाना, देखिए प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बता दूं मैं। ये नॉर्मली लोगों का एक फंडा होता है अपने चैनल में अट्रैक्ट करने का, कि प्रॉफिट जिसने दिखाया वो सही है, जिसने प्रॉफिट नहीं दिखाया वो गलत है। देखिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि होता क्या है ना, आप एनालिसिस को देखिए, आप एनालिसिस को देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि किसके एनालिसिस सही है। और एनालिसिस को आप बैक टेस्ट कीजिए, सबसे बड़ा देखिए, आपको सच और झूठ का पता एनालिसिस को बैक टेस्ट करने पर ही पता चल जाएगा। आप लास्ट का 3 महीना, 4 महीना, 8 महीना, 1 साल, 2 साल उठाइए। कोई बंदा अगर आपको कहता है कि देखो मेरा प्रॉफिट एंड लॉस इतना है, और आप उसे बैक टेस्ट करते ही नहीं हो और आप उसे मान लेते हो कि वो बंदा सही है, तो ये आप गलत कर रहे हो। आपको मिनिमम 1 साल, 2 साल के लिए उसे भी बैक टेस्ट करना है। मैं ये भी नहीं कह रहा कि जो प्रॉफिट एंड लॉस दिखा रहा है वो आपको ठग रहा है, लेकिन हाँ, इस तरह का सॉफ्टवेयर भी मार्केट में अवेलेबल है कि आपको वो प्रॉफिट एंड लॉस दिखा रहा है जीरोधा के अकाउंट में या 5 पैसे के अकाउंट में, कोई भी डीमैट अकाउंट में दिखा रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये पैसा उसके अकाउंट में आ रहा है। इस तरह का जो डमी फेक अकाउंट है वो बनाया जा सकता है और बनाकर दिखाया जा सकता है आपको, जिससे कि उसका वीडियो लोग देखे। इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए। मैं भी कर सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, लोग मुझे आसानी से मिल जाएगा इस तरह का, जो कि मुझे इस तरह का वेबसाइट या ऐप बना के दे जिसमें मैं आपको फेक प्रॉफिट दिखा सकूं। तो इस चीज़ को समझिए। मैं जो कह रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा हूँ, हिमांशु ट्रेडर भी इस चीज़ को कहता है, और मेरा जो ट्रेडिंग स्टाइल है मैं वहीं से सीखा हूँ। तो आप मैच कर लेना, आपको जो ट्रेडिंग स्टाइल है वो लगभग एक ही मिलेगा। लेकिन ये है कि मैं खुद भी एनालाइज करता हूँ, मैं उस चीज़ को यहाँ बताता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं हिमांशु ट्रेडर को देख लेता हूँ और देखने के बाद यहाँ वीडियो बना रहा हूँ, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, तो आप, मैं भी जो वीडियो बना रहा हूँ उसे आप एनालाइज करो, कम से कम 1 साल तक, 2 साल तक चार्ट देखो। चार्ट कहाँ मिलेगा? चार्ट के लिए भी मैंने एक वीडियो बना रखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल देता हूँ, आपको वो वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं बैंक निफ्टी में क्या हुआ था। देखिए, बैंक निफ्टी जो था वो आज कुछ पॉइंट नीचे ओपन हुआ था। कितना पॉइंट नीचे? 46,550 में क्लोजर था। ओपन जो था 46,467, लगभग 80-90 पॉइंट नीचे ओपन हुआ। अब मैं चूँकि ये हमेशा बताता हूँ कि मार्केट में जो पीडीसी होता है ना, पीडीसी कौन सा है? पीडीसी है ये प्रीवियस डे क्लोज, दिस वन। ठीक है, ये कैंडल, लास्ट का जो कैंडल है, ये जो है ना, ये चुंबक होता है, ये जो है चुंबक है। तो मार्केट क्या करता है ना, ये जो पीडीसी जो है ना, ये चुंबक की तरह काम करता है 80% ऑफ टाइम। ठीक है सॉरी। तो मार्केट कोशिश करेगा कि उसको टच करे एक बार। इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट खुलते ही टच कर जाए। हाँ, मार्केट थोड़ा रुकता है, थोड़ा ऊपर नीचे जाता है, लेकिन एक बार उसे टच करता ज़रूर है। 80% ऑफ टाइम, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। तो
उस हिसाब से आपका ट्रेड बनता कहाँ था, देखिए उस हिसाब से आपका ट्रेड यहीं बन जाता है। एक बार मैं फिबोनाची टूल का यूज़ करूँगा और आपको दिखाऊंगा आपका ट्रेड कहाँ बनता है। आपका ट्रेड जो है वो इस कैंडल में बन जाता है 9:30 के कैंडल में, ठीक है। ट्रेड बनते ही आपको एकदम क्या बताऊँ मैं भाई साहब, बहुत बढ़िया पॉइंट मिल गया होता है, दिन बन जाता है आपका, रात भी बन जाता है इनफैक्ट, ठीक है। खैर ये एक तरीका था ट्रेड लेने का, क्यों, क्योंकि नीचे और कोई बायर्स के स्टॉप लॉस नहीं है। ये जो बायर्स है ना, इनका स्टॉप लॉस फर्स्ट कैंडल में ही जा चुका है, इस रेड कैंडल में ही जा चुका है, क्योंकि ये बायर्स लोग, इनका स्टॉप लॉस कहाँ पर होगा, यहाँ कहीं होगा। तो मार्केट तो इसके नीचे आ चुका है, तो भैया ये सब निकल चुके होंगे, करेक्ट। होप आप लोग समझ रहे हैं, ठीक है। तो आप मार्केट टारगेट करके सेलर्स को, सेलर्स जो है वो यहीं पर है, तो भैया मार्केट यहीं जाएगा, तो ट्रेड आपका ये बनता, ठीक है। चलिए ट्रेड अब मैं आपको बता दूं, दूसरा ट्रेड आपका यहाँ पर भी बन सकता था। इस ग्रीन कैंडल में 61% में, सॉरी 9:18 का रेड कैंडल में यहाँ आपका ट्रेड बनता है। क्यों बनता है, देखिए इसका एक छोटा सा लॉजिक ये भी है कि कल जो है ना, ये जो 61% ये काम नहीं किया था, ठीक है। मार्केट रेड कैंडल के साथ खुला, थोड़ा सा ऊपर जाकर नीचे आया, देन 61% के आसपास काफ़ी देर तक होल्ड किया, होल्ड करने के बाद ये टूट गया। तो कल काम नहीं किया, तो आज क्या है चांसेस कि आज ये काम करके थोड़ा नीचे आएगा, कम से कम प्रीवियस डे लो है ये, इसको टच करेगा या फिर इसको तोड़ेगा, ये भी एक चांसेस था, ठीक है मार्केट का। ये रहा, यहाँ तक गया 61%, फिर इस तरह से वो मार्केट यहाँ तक आना चाहिए था, तो इतना देर में आपको आपका प्रॉफिट मिल गया होता। एंट्री आपका इस जगह कहीं होता और ये आपका प्रॉफिट होता, लगभग 100-130 पॉइंट का प्रॉफिट आपको मिलता स्पॉट चार्ट में, ठीक है। तो यहाँ अगर कोई बाय भी करता तो भी ठीक था, कोई अगर सेल करता तो भी ठीक था, लेकिन अगर कोई कन्फ्यूजन फंसा रहता तो मेरा ये बोलना है कि उस केस में आप ट्रेड को ना लो, क्योंकि मार्केट आपको और भी मौका देगी दिन भर में, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, आगे कहाँ ट्रेड बनता है आपका। आगे आपका ट्रेड जो बनता है, देखिए इसने प्रीवियस हाई को भी तोड़ दिया बड़े ग्रीन कैंडल के साथ, ठीक है। और थोड़ा सा ऊपर जो है ये साइकोलॉजिकल जोन है, आपका ट्रेड यहाँ बनता है। साइकोलॉजिकल जोन टूटा है 1:31 को, यहाँ आपका ट्रेड होता है। ट्रेड होने का और एक रीज़न ये है, ये चीज़ मैंने कल ही वीडियो में आपको बताया था। क्या बताया था मैंने कल, मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ कि मान लेते हैं कि ये निफ्टी है, ठीक है, और ये जो है ये बैंक निफ्टी है, करेक्ट, और ये निफ्टी का रेजिस्टेंस है और ये बैंक निफ्टी का रेजिस्टेंस है। तो क्या होता है कि अगर बैंक निफ्टी का ये रेजिस्टेंस टूट जाता है तो यहाँ क्या होगा, रेजिस्टेंस टूटने के बाद बायर्स लोग आ जाएंगे, रिटेल बायर्स लोग आ जाएंगे, ठीक है, और गंदे तरीके से आएंगे, ठीक है। अब मार्केट का काम है स्टॉप लॉस को हिट करना, तो मार्केट क्या होगा, यहाँ से एक बार नीचे ही जाएगा, ठीक है। उस केस में अगर निफ्टी अगर इस रेजिस्टेंस का नीचे है तो निफ्टी में क्या होगा ना, ब्रेकआउट जो है वो होगा ही नहीं, ठीक है। निफ्टी में फिर मार्केट उसी को टच करके या बिना टच करके भी नीचे चला जाएगा, ठीक है। तो आज बिल्कुल यही हुआ, ये बैंक निफ्टी ने ब्रेकआउट दिया, कल ये चीज़ निफ्टी में हुआ था, आज बैंक निफ्टी में हुआ, और ब्रेकआउट देने के बाद बैंक निफ्टी नीचे गया, तो आपका ट्रेड निफ्टी में भी बन सकता था 1:31 के रेड कैंडल में। 1:31 का है, मैं निफ्टी में एक बार जाता हूँ और आपको दिखा देता हूँ। 1:31 जो है वो यहाँ पर होना चाहिए, ये, ठीक है। तो आपका इस रेड कैंडल में ट्रेड बनता है, क्यों, क्योंकि ये जो है ये ऑल टाइम हाई है और मार्केट ये रेजिस्टेंस को तोड़ने वाला था, लेकिन चूंकि बैंक निफ्टी फेलियर हो चुका है ब्रेकआउट, तो निफ्टी का भी कोई ब्रेकआउट नहीं होगा और निफ्टी भी नीचे चला जाएगा। तो होप आप लोग समझ रहे हैं। तो बेसिकली ये तरीका था ट्रेड का आज। इसके अलावा एक बार निफ्टी हम लोग देख लेंगे। देखिए निफ्टी में ट्रेड कहाँ बनता था आज, निफ्टी में जो ट्रेड था वो इस जगह बन सकता था। अगर मैं आपको दिखाऊं, ये ऑल टाइम हाई है, ऑल टाइम हाई से एक रिट्रेसमेंट लिया गया है, ठीक है। अरे भैया क्या हो रहा है,
यहाँ आपका ट्रेड बनता है। इस कैंडल में हम लोग चूँकि रिट्रेसमेंट में लेते हैं तो आपका ट्रेड जो है 10:31 या 10:32 के रेट कैंडल में होता है। होने पे आपको लगभग 35 से 40 पॉइंट स्पॉट चार्ट में निफ्टी में मिल गया होता है। ठीक है, यहाँ आपको सेल करना था। तो बेसिकली यही ट्रेड था निफ्टी में। और ये तो खैर ब्रेकआउट जो था वो 3 बजे के बाद हुआ, तो 3 बजे के बाद हम लोग कोई ट्रेड नहीं लेते। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करना भाई लोग, ठीक है। थोड़ा सपोर्ट दिखाना, सपोर्ट दिखाने पे हमें मोटिवेशन मिलता है और ताकि हम लोग और बेटर वीडियो आपके लिए बना पाए। चलिए, थैंक यू, मिलते हैं कल। जय हिंद।